हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 16 में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कंप्लीट करा दिया था और लास्ट टॉपिक था रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां तक कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगला लेक्चर है हमारा लेक्चर 17 और इस लेक्चर में हम आज जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर टॉपिक बोर्ड पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और इसके काफी मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? इस एसिटिक एसिड में हम स्मॉल क्वांटिटी में बेंजीन ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें बेंजीन ऐड करेंगे ये एसिटिक एसिड डाइमर फॉर्म कर लेता है। यानी कि अगर हम देखें तो पर्टिकुलर ये एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अब डाइमर की फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर है? देखिए, इसके जो एक पार्टिकल है, इस एक पार्टिकल का भी फॉर्मूला हमारा CH3COOH है और ये भी एक पार्टिकल है और इसका फॉर्मूला है CH3COOH पूरे का होल स्क्वायर। ये डाइमर है। इसका जो मास होगा, मास अगर आप काउंट करोगे आप तो ये आएगा 60 ग्राम। ये मास कहलाता है इसका मोलर मास। मोलर मास। और इसका जो मास होगा ये होगा 120 ग्राम और ये मास कहलाता है इसका एबनॉर्मल मोलर मास। इस एबनॉर्मल मोलर मास का एक और नेम है जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्व मोलर मास। क्लियर है? अब स्पेशली हम बात करेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाते हैं तो डेफिनेट जैसे जैसे पार्टिकल्स मिलाते जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, देखिए ये मोलर मास तो घटेगा पर एबनॉर्मल या ऑब्जर्व मोलर मास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 60 है, ये 120 है। क्लियर है? तो यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास। क्लियर है? ये जरा आप नोट कर लीजिए। अब इसके हम डेफिनेशन बताते हैं। नोट हो गया? आगे चलते हैं। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज depend upon the number of solute particles they are expected to show certain deviation in which term influences
of molar mass stop the discrepancy in molar mass are called abnormal molar masses। ये इसकी डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए यहाँ एक और स्पेलिंग है, ये ई एन और लगाना है, तो यह हो जाएगा INFLUENCE, इन्फ्लुएंसेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला टॉपिक है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर बोर्ड पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो स्पेशली इससे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, थोड़ा ये अपोजिट चलेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, देखिए वॉल्टॉफ एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1886 में जो फैक्टर फाइंड आउट किया था, उसी फैक्टर को हम वॉल्टॉफ फैक्टर बोलते हैं। स्पेशली ये फैक्टर काम करता है किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल के डिसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन पे काम करता है। तो वॉल्टॉफ फैक्टर को हम इंडिकेट करते हैं आई से। वॉल्टॉफ in 1886 introduced a factor is called Waldorf factor to express dissociation or association of solute particles in a solution। क्लियर? आगे देखेंगे। It is the ratio of observed colligative properties and normal colligative properties। क्लियर? इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के बाद हम प्रैक्टिकली बताएंगे आई अमाउंट ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल। तो इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? वॉल्टा फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक तो ये रेशियो रहेगा, और कह सकते हैं हम ऑब्जर्व number of particles divided by normal number of particles। ये सॉलिड के पार्टिकल्स की बात हो रही है। क्लियर? इसके अलावा इसका एक रेशियो और है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व मोलर मास। इसके अलावा एक रेशियो और है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है,
total number of moles of solute after dissociation or association divide by total number of moles of solute before, यहां आफ्टर है और ये बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर? ये कुछ फॉर्मूले हैं, जहां जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वहां इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे। यहां नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर को स्पेशली प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर वॉन्ट ऑफ फैक्टर है क्या, कहां मिलता है और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो ये तो कंफर्म है कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन के अंदर ही होगा। तो चलते हैं हम, स्पेशली हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। देखिए ये जो सॉल्यूट है स्पेशली ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं और सॉल्यूट ही हमें बताएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में। क्लियर है? तो इसके अंदर यानी कि सॉल्यूट में छुपा हुआ है हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई। कहां छुपा हुआ है? सॉल्यूट में। देखिए सॉल्यूट हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट है I इज नॉट इक्वल 1। इलेक्ट्रोलाइट में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कभी भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 नहीं होगा। या तो ये 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, और यहां वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 होगा। ऐसा क्यों? रीजन है, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिकल जितने कंपाउंड हैं वो सब या तो एसोसिएशन शो करते हैं या फिर डिसोसिएशन शो करते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिकल कंपाउंड एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो नहीं करते। तो देखते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिकल कंपाउंड क्या करते हैं? या तो ये एसोसिएशन शो करेंगे या ये डिसोसिएशन शो करेंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो नहीं करते। यहां आएंगे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3COOH एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड के अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसे कर देते हैं, तो गिव्स आउट ये A2, यानी कि एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है और ये डाइमर बनाता है। और एसोसिएशन की कंडीशन में बॉन्ड ऑफ फैक्टर I लेस देन 1 होगा, 1 से कम रहेगा। इसका एग्जांपल देते हैं हम, NaCl, KCl, इस तरह के काफी एग्जांपल हैं। अगर इसे हम समझेंगे तो AB गिव्स आउट A पॉजिटिव और B नेगेटिव, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो आयनिक होते हैं आयनों में डिसॉल्व हो जाते हैं और बॉन्ड ऑफ फैक्टर I ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा रहेगा। क्लियर? अब यहां का एग्जांपल देखते हैं हम, तो एग्जांपल ले लीजिए आप यूरिया।
इसके अलावा ले लीजिए आप ग्लूकोज एंड देन शुगर केन। तो ये काफी एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल है, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं। यहां पर लाइट वाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्पेशली हम उठाते हैं सबसे पहले डिसोसिएशन को। तो पहले हम डिसोसिएशन समझेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे एंड देन उसके न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर एसोसिएशन, फॉर्मूला बनाएंगे एंड न्यूमेरिकल। तो पहला टॉपिक उठाते हैं हम डिसोसिएशन। ये तो कंफर्म है, डिसोसिएशन में I इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो डिसोसिएशन देखते हैं। डिसोसिएशन देखिए, मान के चलिए एक कंपाउंड हमारे पास A है, गिव्स आउट, और ये NB बनाता है। क्लियर है? स्टार्टिंग में हमने इसका 1 पार्टिकल लिया, तो इसको हम नॉर्मल वैल्यू भी बोल सकते हैं एट स्टार्ट। स्टार्टिंग है तो ये हमारे पास 0 बनेगा। आफ्टर सम टाइम, उस टाइम के बाद हमने इसमें ए में वाटर मिला दिया, पानी को इसके अंदर मिला दिया। जैसे ही हमने इसमें पानी मिलाया, ये पार्टिकल जो इसका 1 है ये डिसोसिएट हो गया, टूट गया, और ये टूटा अल्फा पार्टिकल में। तो अल्फा इसके अंदर से निकले, तो इसे हम कहेंगे 1 माइनस अल्फा। कब? डिसोसिएशन पे, DOD। डिसोसिएशन होने पर क्या निकलेगा इसमें से? अल्फा, और ये अल्फा कहां जाएगा? इसमें आके ऐड हो जाएगा, ये कहलाएगा एन अल्फा। क्लियर है? तो ये डिसोसिएशन हो गया। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पर टोटल ऑब्जर्व वैल्यू की, या टोटल ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप कह सकते हो ऑब्जर्व पार्टिकल्स। तो कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये हमारे पास टोटल ऑब्जर्व पार्टिकल आते हैं। अब देखिए, आपको याद करिए, हमने बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई निकालने के फॉर्मूले बताए थे। अब यहां पर वो फॉर्मूला लगाना है, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो, टोटल ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिखा रहे हैं हम यहां पर? 1। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करने पर इसे, तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। तो ये आप इस तरीके से कर लीजिए, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। अब देखिए आगे, ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। आई इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू, आई क्या है? बॉन्ड ऑफ फैक्टर, वेयर जहां एन आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आयोनाइज डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। क्लियर? अल्फा है हमारा यहां पर DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब ये डिसोसिएट हो जाता है। अब देखिए जरा यहां का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने? मान के चलिए हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl, और ये 40% डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर I फाइंड आउट करना है।
तो बहुत आसान है, आप उसी फॉर्मूले को उठाइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, या डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस n माइनस 1। देखिए तो ये 40% डिसोसिएट हुआ है, तो डीओडी यानी कि अल्फा की वैल्यू आप निकालिए 40 डिवाइड बाई 100, 10 से 0 कैंसिल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 0.4। दूसरी चीज n, ये क्या है हमारे पास आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या आयन कितने हैं यहाँ पर, पार्टिकल्स कह लीजिए या इसे यहाँ पर आयन कह लीजिए। तो 1 ये है और 1 ये है, तो टोटल हमारे पास n इज इक्वल टू कितना हो गया 2। लगाइए 1 प्लस 0.4 n माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1, यहाँ हो जाएगा, तो ये रहेगा 0.4 इंटू 1, तो 0.4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.4, ऐड करेंगे तो 1.4, तो ये क्वांटम ऑफ फैक्टर कितना है हमारे पास 1.4। क्लियर। अगर फॉर एग्जांपल यहां कहा जाए कि NaCl 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो 100% डिसोसिएट होगा तो यहां भी आप 100 लगा दीजिए, तो ये जो हमारे पास अल्फा आएगा ये आ गया हमारे पास 1, और जब 1 आ जाएगा तो यहाँ अल्फा की वैल्यू आप क्या रख देंगे 1, और जब 1 की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू इज इक्वल टू 1, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। क्लियर है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखिए। देखिए अगला है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होता है, तो मैग्नीज डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl। क्लियर है। और ये 50% इसका डिसोसिएशन होता है, आपको पॉइंट ऑफ फैक्टर I फाइंड आउट करना है। क्लियर है। देखिए यहां पर आयन कितना है 1 और यहां कितना है 2। क्लियर। तो n इज इक्वल टू हो गया हमारा 3। आइए अल्फा, अल्फा हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना है 50 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5। फॉर्मूला लगा लीजिए I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू आई 0.5 प्लस 0.5 और n की वैल्यू हमारी है 3 माइनस 1, तो यहाँ हम बात करेंगे 1 प्लस 0.5 इंटू 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ऐसे करेंगे ये कितना हो गया हमारे पास 10, तो 1.0, तो यहाँ भी हमारा जो आंसर आएगा ये रहेगा हमारे पास 0.5 इंटू 2 10, तो 1 इंटू आ गया I इज इक्वल टू 2। इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं। देखिए K2SO4 gives out twice Ki plus SO4 है, आपको इन सब में वांट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि I की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने n की वैल्यू आपको बता के रखी हुई है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 है। डिसोसिएशन आपको फाइंड आउट करना है 100% डिसोसिएशन में, 20% डिसोसिएशन में, 30% डिसोसिएशन में। सेम Al2SO4 का होल थ्राइस में n की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट करके दे रखी है। आपको 30%, 40%, 50% में डिसोसिएशन में इसकी वैल्यू I निकालना है। पहले आप निकालिएगा इसमें 30% के लिए I, फिर 40% के लिए I एंड 50% के लिए I। सेम यही कंडीशन है K4FeCl का होल 6, n की वैल्यू यहाँ दे रखी है n इज इक्वल टू 5। सबसे पहले डिसोसिएशन निकालिए आप I इज इक्वल टू 10% के लिए, फिर 20% के लिए एंड 30% के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस है जहां हमने I और अल्फा नहीं दिया हुआ है, आपको खुद करना है। KCl पहले इसमें I निकालिए और I के बाद अल्फा निकालिए इसमें 10% के लिए। क्लियर है। I 10% के लिए, फिर इसी तरीके से इसमें आप आइए, पहले n की वैल्यू निकालिए 10%, फिर Na2SO4 n की वैल्यू निकालिए 10%। ऑल इन ऑल आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या DOD दिया हुआ है 10%, 20, 30, 40, 50 एंड 100। इन सब के लिए आई फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा एसोसिएशन, पहले से नोट कर लीजिए।
चलिए रेफरेंस है। अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम जानते हैं इसमें बॉन्ड फैक्टर आई इज लेस देन 1, हमेशा एक से ये कम आएगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आई इज ग्रेटर देन 1 था। पहले इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल से हमने 2A मॉलिक्यूल्स लिए हैं, क्लियर है, ये एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और A2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। 2 लिए हैं तो इसे हम कहेंगे डायमर, क्लियर है। अगर हम ये लेते हैं 3 मॉलिक्यूल्स तो ये हो जाएगा A3, यानी कि ये बना लेगा ट्राइमर। अगर हम लेते हैं 4A4, ये हो जाएगा टेट्रामर। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 5 ना लेकर हम लेते हैं Na, नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, तब ये हमारे पास कंपाउंड बनाएगा AN, क्लियर, क्योंकि ये एसोसिएट हो रहे हैं। अब इस n की जगह कोई एक नॉर्मल वैल्यू हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 1, ये एक पार्टिकल लिया हमने, इसे हम कहते हैं नॉर्मल वैल्यू एट स्टार्ट, ये हमारा 0 रहेगा। आफ्टर सम टाइम हम इसे क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जब इसका एसोसिएशन होगा तो 1 माइनस अल्फा, क्लियर है, इसमें अल्फा ऐड हो जाएंगे तो यहां हो जाएगा अल्फा अपॉन ए, क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं क्या ये ऑब्जर्व वैल्यू है और ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है, तो टोटल ऑब्जर्व पार्टिकल्स हमारे पास हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, ये हमारा एक छोटा सा सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, क्लियर। अब लगाइए अपना फॉर्मूला, तो नॉर्मल वैल्यू ये दी हुई है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 1, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1। ये एसोसिएशन की कंडीशन में फॉर्मूला हमारा पुट होगा। यहां पर जो अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और जो एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हैं नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हो गया बेटा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट, ये जितनी चीजें बताई, ये टोटल चीजें थी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर हम देखें तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको 4 बताई थी, जिसमें कहा था पहला था हमारा वेपर प्रेशर, लोअरिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके से हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो उनके अंदर बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी मौजूद है, क्लियर है। तो अब हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूले बना रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला था वेपर प्रेशर लोअरिंग का, तो P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू आई लगाने पर ये वन ऑफ फैक्टर हो गया। तो ये अगला फॉर्मूला हो जाएगा जिससे न्यूमेरिकल करेंगे सेकंड, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू एम, ये है हमारा, और इसमें भी हम आई लगा दें तो ये वन ऑफ फैक्टर के लिए है। ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। थर्ड हमारा रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, और लास्ट रहेगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एम आर टी इंटू आई। अब हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए हमारा अगला लेक्चर रहेगा, उसमें न्यूमेरिकल करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए।